हमारे पास साथ में है श्री प्रकाश जी, रतन जी और दीपक जी, जो भीलवाड़ा से पैदल चल करके एक गाड़ी के ऊपर 2 मटके मिट्टी के घड़े लेकर के और निकले थे भीलवाड़ा से। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान को भी एक घड़ा भेंट करना था, लेकिन उन्होंने इनका अपमान करते हुए उन घड़े को लेने से अस्वीकार कर दिया और ये वहाँ से क्रोधित होकर के निकल चुके और अपने आप को ठगा सा महसूस किया। तो प्रकाश जी, आप भीलवाड़ा से ये रथ यात्रा लेकर के 2 मटकियाँ रख करके आप चले हैं, तो क्या लक्ष्य लेकर चले हैं और कहाँ पर जाने का निश्चय किया है? हम 1 सितंबर 2023 को भीलवाड़ा से प्रजापत समाज की 3 प्रमुख मांग को लेकर, जो हमारी प्रजापत समाज की कुल देवी माँ श्री श्री यादे, जिसका हमने मटकी के ऊपर चित्र किया है, चित्रण बनाया। इस तरीके से आप देखिए एक बार वो थोड़ा सा वो चित्रण बना के हमारी कुल देवी माँ श्री यादे की, उसमें छाया चित्र बनाकर हम राजस्थान के अशोक जी गहलोत सीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र देने के लिए निकले थे। और साथ में हम वहाँ से फिर दिल्ली जाने वाले थे मोदी जी के पास। जब हमने 9 तारीख को बात की गहलोत साहब के पीए से, उनके ओएसडी से, उनके लैंडलाइन नंबर से, उनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको 12 तारीख को 11:15 बजे का अपॉइंटमेंट है और आपको 5 कैंडिडेट की अनुमति है। तो उन्होंने बोला कि सर आप क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, मेरे द्वारा बताया गया कि साहब एक मटकी भेंट करना चाहते हैं जिसपे हमारी माँ श्री यादे का छाया चित्र बना, हमारी कुल देवी का, और साथ हम प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं प्रजापत समाज की 3 प्रमुख मांग का, जिसके अंदर एक तो माँ श्री श्री यादे का बोर्ड गठन, दूसरे नंबर पे छात्रा के लिए छात्रावास भवन, और तीसरे नंबर पे जितने भी प्रजापत समाज के जो मटकी कुल्हड़ मटकी बनाते हैं उनके लिए बैंक की योजना हो जाए, लोन, कि उनको लोन मिल जाए, वो अपना भरण पोषण कर सके और इस हिंदुस्तान के अंदर वो स्वदेशी जो भी कुल्हड़ मटकी है उसको यूज़ कर सके, पोल्यूशन फ्री कर सके, जिसे हर नेताजी कहते हैं। परंतु उसके बावजूद जब हम 12 तारीख को 11:15 बजे उनके सिविल लाइन सीएम साहब के घर पे पहुंचे आवास, तो वहाँ पुलिस का बल प्रयोग किया गया। हमें कहा कि धारा 144 लगी हुई, आपकी अनुमति से आए, लेकिन हमारे साथ सीआईडी वाले अफसर साहब थे, उन्होंने अच्छे तरीके से उनको समझाया, पुलिस वालों को बोला कि सर ये अनुमति लेके आए, इनको हर एक दिन हम एस्कॉर्ट करते आ रहे हैं, इनकी पूरी डिटेल है, कहाँ रुके कहाँ नहीं है, पूरी जानकारी देने के बावजूद जब हम सीएम साहब के घर के अंदर गए तो उनके ओएसडी ने साहब बोल दिया कि आप किस लिए आए? मैंने कहा साहब इसलिए आए, आपको इन्फॉर्म किया था, कल भीलवाड़ा कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया था, एसपी साहब को, सीआईडी वाले को, सबको इन्फॉर्म किया था। उसके बावजूद उन्होंने हमारे प्रजापत समाज के साथ बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि मटकी क्या होती है। अब उनको ये पता नहीं कि मटकी क्या होती है, वो क्या बताएंगे कि मटकी क्या होती है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ना तो हम मटकी लेंगे, प्रोटोकॉल है, ना कुछ लेंगे, आप एक काम कीजिए, आपका प्रार्थना पत्र हमें दे दीजिए। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, अगर प्रार्थना पत्र ही देना होता तो मैं डाक के थ्रू प्रार्थना पत्र दे चुका होता, पर उनको हमारी प्रजापत समाज की कुल देवी जिसका छाया चित्र हमने मटकी पे बनाया हुआ है वो भेंट करनी थी, उनको साथ में प्रार्थना पत्र देना था। इस तरीके से हमारी बेइज्जती की गई और इसलिए हम वहाँ से निराश होकर, विवश होकर हम वहाँ से निकल पड़े दिल्ली मोदी जी के पास। प्रकाश जी, मैं देख रहा हूँ कि अशोक गहलोत के छाया चित्र पर आपने कालिक भी पोत रखी है। ये इसलिए पुतवाई गई है कि कालिक पोतने का, ये कालिक जो पुतवाई है इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने प्रजापत समाज के साथ नहीं, पूरी 36 कौम के साथ ये हरकत की है, वहाँ बुला के हमारा अपमान किया है। और मैं जितने प्रजापत समाज के लोगों से और 36 कौम के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आज प्रजापत समाज के साथ हुआ है धोखा, कल आपके साथ भी होगा। जब इन राजनेताओं को जरूरत पड़ती है तब ये घर घर जाके तब इनके प्रोटोकॉल नहीं होते हैं, घर पे जाते हैं, रोड शो करते हैं और ये वोट के लिए वोट मांगते हैं। जब आज प्रजापत समाज को 3 जायज़ मांगी थी, जो देवनारायण भगवान का बोर्ड बन चुका है, बनने के बाद भी हमने उसी तरीके से बोला कि साहब देवनारायण तज पे हमारा बोर्ड बनाया जाए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं सुना और हमारे साथ बेइज्जती की, इसलिए हम वहाँ से निराश लौटे। फिर इनके मुँह पे कालिक बोलती गई थी हमारे। तो अब आगे की क्या रूपरेखा है? आप बिल्कुल कठोर मेहनत करके पैदल चल करके, आपके पाँव में छाले भी हो रहे हैं, मैंने देखे हैं, और आगे कहाँ पहुँचने का है? आगे 24 तारीख को हम दिल्ली पहुँच जाएंगे मोदी जी के पास, पीएम ऑफिस, और हमारा निवेदन है पीएम साहब से और उनके पूरे मंत्रिमंडल से, प्रजापत समाज का मान रखे, सम्मान रखे और हमारे द्वारा ये मटकी जो भेंट करेंगे उसको आप लें और साथ में हमारा प्रार्थना पत्र कबूल करें। तो आपको मालूम है कि ये मटकी है जिसके ऊपर श्री यादे माता का छाया चित्र भी बना हुआ है जी। ये है प्रजापति समाज की एक शान है जी सर। कि संसार का सबसे पहला आविष्कार इस कुंभ का था। तो क्या लगता है कि मोदी जी इस कुंभ को स्वीकार कर लेंगे? मोदी जी क्यों नहीं करेंगे? मेरे को आप एक बात बताइए, जब राम मंदिर को मोदी जी
एक तरीके से उजागर कर सकते हैं। आप देखिए राम मंदिर को किया है उन्होंने, राम मंदिर से पहले का है ये, सरियादे माता का जन्म पहले का है। जब वो पहला जब युग स्टार्ट हुआ था उस समय की बात है, जब हिरण्यकश्यप का राज था, जब धरती कांपती थी उसके नाम से, कि केवल हिरण्यकश्यप का राज था, राम नाम का कोई वजूद नहीं था। लेकिन माँ सरियादे ने जब वो आव के अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए थे, उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, हे ईश्वरी, बिल्ली के बच्चे को बचाया जाए। तो भगवान ने उनकी अरदास सुनते हुए बिल्ली के बच्चे को जीवित रखा और साथ में वो 7 गड़े जो थे उसके अंदर आग नहीं चली और बिल्ली के बच्चे जीवित रहे। उसी कारण से उसके बाद भक्त प्रहलाद उनका भक्त बना। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को भगवान स्वयं विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उनकी हिरण्यकश्यप की हत्या की थी। प्रकाश जी, मुझे मालूम चला है पहले आप भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बिल्कुल सर। तो क्या लगता है कि ये हिंदू विरोधी है कांग्रेस सरकार आपके हिसाब से, जो अपनी इस समाज का इस छायाचित्र अंकित मिट्टी के घड़े को न लेकर के अशोक गहलोत ने जो अपमान किया है, तो किस हिसाब से देखते हैं आप इसको? मैं क्या बोलूँगा, आप भी खुद ही देख लीजिए। जब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस के साथ रहा था, और आज मेरे साथ ही अगर ऐसा हुआ है तो दूसरे जो बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, उनके साथ क्या होगा? मैं तो इनका कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और आज मैं समाज के लिए यात्रा कर रहा हूँ, तो एक समाज का एजेंडा लेके आया था। मैंने ऐसा तो नहीं टारगेट केवल मोदी जी को किया था, मैंने गहलोत साहब को भी किया था। वो मेरे पिता तुल्य है, मेरे दादाजी की उम्र के, लेकिन उन्होंने ऐसी बेइज्जती की पूरे समाज की की, इसलिए मैं समाज के बर्बरता से नहीं करते हुए फिर उनके मुंह पे काली पोती गई थी। तो अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप संगठित रहें और जो सरकार आपका भला करे, जो सरकार आपका साथ दे, उसके साथ आप रहें।